तो वहीं भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थियों ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि वो उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी है जो मेरिट में है। ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थियों को जनजातीय कार्य विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि पात्रता परीक्षा की आवेदन दिनांक 27 जनवरी 2023 को हम बीएड के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2019 के निर्णय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के दिशा निर्देश अनुसार बीएड में प्रवेशित पढ़ रहे अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र है तथा हम सभी की व्यावसायिक योग्यता बीएड विभाग की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज अपलोड सत्यापन के पूर्ण हो चुकी है। हाल ही में 12 और 13 सितंबर को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र जारी कर सितंबर को समक्ष सुनवाई हेतु सबूतों के साथ बुलाया था। हम सभी अभ्यर्थियों ने समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर सभी सबूत रखे, परंतु उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा एनसीटीई की गाइडलाइंस और अन्य राज्यों के द्वारा जैसे कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और एनसीटीई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन किए गए हैं। उपरोक्त सभी साक्ष्यों को समिति ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम हमारे द्वारा बनाई गई पात्रता परीक्षा नियम पुस्तिका के नियमों का ही पालन करेंगे और नियमों के अनुसार आपकी अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। जबकि लोक शिक्षण संचालय तथा जनजातीय कार्य विभाग ने पूर्व में आयोजित मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती 2018 में बीएड में प्रवेशित पढ़ रहे अभ्यर्थियों को 2022 यानी कि 4 साल तक का अतिरिक्त समय देकर नियुक्ति प्रदान की गई थी। प्रेस वार्ता आयोजित किया था। जी सर, मैं लक्ष्मण सिंह देवास से हूँ। हम सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं। सर, हमको विभाग द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है यह नियम बताकर कि 27/1/2023 को पात्रता परीक्षा की आवेदन दिनांक को आप बीएड के प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी अध्ययनरत थे, इसलिए हम आपको अपात्र कर रहे हैं। लेकिन सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 16/7/2019 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम शॉर्ट में एनसीटीई कहते हैं, उसकी गाइडलाइन आई थी 4/8/2022 को। ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, ये भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है। इसकी जो दिशा निर्देश है वो सभी राज्यों में सामान्य रूप से स्वतः लागू होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के अनुसार बीएड में प्रवेशित या प्रवेश ले चुके मतलब प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र हैं और अगर वो क्वालिफाई करते हैं पात्रता परीक्षा को, तो चयन परीक्षा में सम्मिलित होकर विभाग के दस्तावेज सत्यापन की दिनांक के पूर्व अगर बीएड कर लेते हैं तो वो नियुक्ति हेतु भी पात्र हैं। लेकिन सर, अभी 12 एवं 13 सितंबर को कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा हमको एक व्यक्तिगत रूप से सभी को एक पत्र जारी किया गया और साक्ष्य हेतु साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत होने को बोला। 23 एवं 24 सितंबर को हम सतपुड़ा भवन में प्रस्तुत हुए और हमने अधिकारियों के सामने हमारे पक्ष रखे, जिसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एनसीटीई की गाइडलाइन और एनसीटीई की गाइडलाइन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड ने जो आंशिक संशोधन किए और बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी को पात्र माना, वो सब साक्ष्य हमने दिखाए। लेकिन विभाग ये सब नियम मानने से इनकार कर रहा है कि हम हमारा राज्य है, हमारे अनुसार इसमें नियम चलाएंगे। मैं मोनिका धाकड़ मंदसौर से हूँ। आप जिन पदों से आपको हटाया जा रहा है, उन पर नई भर्ती की जा रही है। आप युवा हैं, महिला भी है, सरकार कहती है महिलाओं की सरकार है। नहीं, सिर्फ कहती है, कहने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, लेकिन हमको योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि हमारी मांग जो है वो सही भी है, उनको मान लिया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तक तैयार नहीं है कि हमारी मांग क्या है। पहले सुने तो सही, वो सुनेंगे तभी हमारी मांग समझेंगे और समझेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। आपके शासन के किन जिम्मेदारों से आपकी बात हो चुकी है? हमारी मंत्री महोदय से बात हो गई है, जनजाति मंत्री जो है उनसे भी हो गई है। तो जितने भी मंत्री हैं उनको हमने ज्ञापन दे दिया है।